दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 91 का रिव्यू करने वाले हैं जिसका टाइटल है रोवर। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हीरो एसोसिएशन में सभी एस क्लास हीरोज की मीटिंग चल रही होती है जिसमें वो लोग मॉन्स्टर एसोसिएशन पर अटैक मारने के लिए प्लान बनाते हैं। और उसके बाद हम रॉयल रिपर को देखते हैं जो टेरियो को मारने वाला था, लेकिन गारो उसे खत्म कर देता और वहां से भागने लगता और लास्ट में गारो के सामने एक बड़ा सा डॉग मॉन्स्टर आ जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम गारो को देखते हैं जो एक बड़े से डॉग मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता और सोचता मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है और मेरी बॉडी मुझे एक ही सिग्नल दे रही है कि ये चीज़ बहुत स्ट्रांग है, इससे जितना हो सके उतना दूर रहना अच्छा होगा। उसके बाद गारो आगे चलना शुरू कर देता। तभी टेरियो कुछ बोलने जाता तो गारो बोलता चुप रहो, उसे गुस्सा मत दिलाओ, अब चलो लेकिन भागना नहीं, अब धीरे धीरे चलो, बस उसे गुस्सा नहीं दिलाना। और वो दोनों उस चीज़ से दूर चले जाते हैं। तो गारो बोलता है अच्छा है वो हमारा पीछा नहीं कर रहा, जब तक हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे तब तक हम सेफ हैं। अब हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं तो सब ठीक है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता और उसे देखकर तो टेरियो की चीख निकल जाती है। तभी मॉन्स्टर अटैक कर देता है लेकिन गारो टेरियो को पीछे खींच लेता और तभी अचानक एक और मॉन्स्टर अपने हॉर्न से अटैक करता, लेकिन गारो टेरियो को थोड़ा दूर फेंककर उस हॉर्न को पकड़ लेता और जैसे ही उस पर अटैक करने जाता तभी उस पर कोई गर्म पानी डालता, लेकिन गारो बैक फ्लिप मारकर उस अटैक से बच जाता है। तभी कोई बोलता ओहो तो तुम हो वो घुसपैठिए। उसके बाद एक मॉन्स्टर बोलता क्या मैं ये समझ लूं कि तुमने ह्यूमंस को ज्वाइन करने का इरादा कर लिया है। उसके बाद एक मॉन्स्टर जिसका नाम शावर हेड और उसका डिजास्टर लेवल डीमन होता है और बोलता मुझे नहीं पता गिरो गिरो को तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है, लेकिन तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहिए हीरो हंटर। उसके बाद एक और मॉन्स्टर जिसका नाम सुपर माउस और उसका डिजास्टर लेवल डीमन होता है और बोलता हीरो से फाइट करने से पहले ये फाइट हमारे लिए वार्म अप जैसा होगा। उसके बाद एक और मॉन्स्टर जिसका नाम यूनिहॉर्न और उसका डिजास्टर लेवल डीमन होता है और बोलता तुम्हारा लक अच्छा है जो तुम हमारे अटैक से बच गए, लेकिन अब तुम मरोगे। मेरे पास दुनिया का सबसे सख्त हॉर्न है जो बिल्कुल नहीं टूटेगा। और वो गोल घूमकर गारो पर अटैक करता है, लेकिन गारो और टेरियो हट जाते हैं। उसके बाद शावर हेड बोलता मैं अपने शरीर के अंदर के पानी को किसी भी केमिकल में बदल सकता हूँ, बताओ गर्म पानी के अलावा तुम्हें क्या चाहिए, लिक्विड ग्लू, सल्फ्यूरिक एसिड, मैं तुम्हारे शरीर पर कुछ भी डाल सकता हूँ। तभी सुपर माउस बोलता मैंने लेबोरेटरी के कई सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट को सहन किया, मेरा इंटेलिजेंस लेवल और मेरी मसल स्ट्रेंथ किसी भी नॉर्मल लिविंग बीइंग से बहुत ज़्यादा, और बल्कि मेरी बॉडी अपने आप रीजनरेशन कर सकती है, छोटी मोटी चोट तो तुरंत ठीक हो जाएगी, तुम्हारे अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी यूनिहॉर्न वापिस से गारो की तरफ आता है, लेकिन इस बार गारो साइड में हटकर यूनिहॉर्न को एक किक मारता और यूनिहॉर्न फोटो फ्रेम की तरह दीवार पे चिपक जाता। उसके बाद शावर हेड बोलता मुझे खुद नहीं पता कि कौन सा केमिकल है, क्या तुम इसे टेस्ट करोगे, लेकिन गारो फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर टेक्निक से उस केमिकल को दूर कर देता और शावर हेड को एक जबरदस्त पंच मारता। और तभी सुपर माउस भी गारो को पंच मारने जाता है, लेकिन गारो बॉम्ब की फिस्ट ऑफ वर्लिंग विंड की मदद से सुपर माउस का पूरा हाथ काट डालता। तो टेरियो गारो को देखकर शॉक हो जाता, अंकल तो बहुत औसम है, वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन तभी सुपर माउस खुद को रीजनरेट कर लेता। उसके बाद शावर हेड बोलता तुम्हारी पावर देखकर अब पता चलता है तुम ऐसे ही खुद को हीरो हंटर नहीं बोलते हो। तो गारो बोलता मैं एक साथ कई सारे अपोनेंट से फाइट करता हूँ। तो शावर हेड बोलता चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा भी डिजास्टर लेवल डीमन है। तो गारो बोलता डिजास्टर लेवल ये सब फालतू की चीज़ है, तुम लोग बेवकूफ़ हो जो ऐसी चीज़ों पर विश्वास करते हो। तो सुपर माउस बोलता हमें ये डिजास्टर लेवल गिरो ने दिए हैं, उसे पता है कौन से मॉन्स्टर में कितनी पावर है, उस हिसाब से हमारा लेवल। तभी गारो बोलता इस हिसाब से तो मेरा लेवल डिजास्टर ड्रैगन होना चाहिए। तो सुपर माउस बोलता क्या ड्रैगन, बेवकूफ़ मत बनो, डिजास्टर लेवल ड्रैगन का अधिकार सिर्फ मॉन्स्टर एसोसिएशन के स्ट्रॉन्ग लीडर को ही है, तुम्हारे कंपेयर में तो वो लोग बहुत आगे। और तुम क्या सोच रहे हो अभी तुम जीत गए, शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। अब मेरी बॉडी पूरी तरह से रीजनरेट हो चुकी है, अब समय हो गया है अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करने का जिससे तुम्हारी बॉडी में होल हो जाएगा। तभी सुपर माउस यूनिहॉर्न को गारो की तरफ फेंकता है और उसके नीचे शावर हेड अपना जेट वाटर करंट यूज करता है, जिसके कारण उसकी स्पीड और बढ़ जाती है और उस अटैक का नाम ट्रिनिटी डीमन थ्रस्ट स्पीड ब्रस्टिंग होता है। लेकिन गारो
फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर टेक्निक की मदद से उसकी पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर डालता और गारो हंसने लगता। लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और सब लोग परेशान हो जाते हैं और उनकी तरफ कुछ आता है और वो यूनिहॉर्न का टूटा हुआ हॉर्न होता है। तो गारो बोलता शायद तक ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्न था, है ना। तभी सुपर माउस बोलता रोवर ये अच्छा नहीं हुआ, हमने लीडर को छेड़ दिया। तो गारो बोलता वो तो एक डॉग है, वो कैसे लीडर हो सकता है। तो शावर हेड बोलता मॉन्स्टर एसोसिएशन के लीडर के पास बहुत ज़्यादा पावर है और उस मॉन्स्टर का नाम ओवरग्रोन रोवर होता है और उसका डिजास्टर लेवल ड्रैगन होता और वो बहुत बड़ा अटैक अपने मुंह से करता है। तो गारो बोलता ये क्या चीज़ है और गारो टेरियो को पकड़कर भागने लगता। तो शावर हेड बोलता क्या मैं अपने मैक्सिमम वाटर प्रेशर से इसे रोक पाऊंगा। उसके बाद सुपर माउस बोलता मेरी रीजनरेशन पावर की मदद से मैं इसे सहन कर लूंगा। लेकिन उन दोनों का तो काम खत्म हो जाता और ओवरगन रोअर के अटैक के कारण सरफेस हिलने लगता और साइतामा का घर भी हिलने लगता। तो साइतामा बोलता क्या अर्थक्वेक, चलो टीवी चालू करके देखता हूँ अर्थक्वेक शुरू कहाँ से हुआ है। क्या टीवी चालू नहीं हो रही, शायद तक कुसेनो जेनस को ठीक करने के बाद मेरी टीवी भी फिक्स कर दें। एक बार पूछना चाहिए। इस किताब को ख़त्म करने के वक्त मैं बाहर जाऊंगा। उसके बाद हम ओवरग्रोन रोअर को देखते हैं जिसके अटैक से वो पूरी जगह टूट जाती है और गारो फिस्ट ऑफ वर्लिंग स्टील की मदद से उन पत्थरों से बाहर निकल जाता और सोचता तो ये है मॉन्स्टर के लीडर की पावर और वो टेरियो को पीछे हटा देता और बोलता तो ये है डिजास्टर लेवल ड्रैगन। ओए तुम क्या देख रहे हो, यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ से हमें अलग होना होगा। तो टेरियो बोलता लेकिन क्यों, मैं अकेला यहाँ से नहीं भाग पाऊंगा। उस वक्त गारो बोलता ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे कारण मैं स्लो हो रहा हूँ और बार बार मुसीबत में पड़ रहा हूँ। वो तुम्हारा नसीब था जब मैंने तुम्हें उस मॉन्स्टर से बचाया, अब आगे का रास्ता तुम खुद देख लो। और टेरियो वहाँ से भागने लगता है और ओवरगन रोअर टेरियो पर अटैक करने जाता है। लेकिन तभी गारो ओवरगन रोअर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता और उसके पैर पर बहुत सारे अटैक करता और बोलता कैसे रही, थोड़ा सा तो दर्द हुआ ही होगा। लेकिन अचानक ओवरगन रोअर अपना हीट ब्लास्ट अटैक सीधा गारो पर कर देता और वो अटैक गारो को लग जाता और गारो सोचता मैं मरने वाला हूँ, अब मेरा खेल खत्म होने वाला, मैं उस बच्चे की वजह से हारा हूँ। अरे यार मैं इस जगह पर नहीं मरना चाहता, मुझे वो कोला वापस से पीनी है। मुझे याद है मैंने कहा था कि मुझे मॉन्स्टर जैसे हीरो से फाइट करनी है, ना कि किसी असली मॉन्स्टर से। मैं अभी तक अपने गोल तक भी नहीं पहुंच पाया, शायद तक यही मेरा अंत है। और गारो उस अटैक के कारण मॉन्स्टर एसोसिएशन के बहुत नीचे जा रहा होता और उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। उसके बाद ओवरगन रोअर गारो को देखने आता है और गारो अभी भी खड़ा होता है और उसकी पूरी बॉडी में से खून निकल रहा होता है। लेकिन तभी ओवरगन रोअर और भी ज्यादा अटैक करने लगता और गारो उन सब से बच रहा होता और तभी ओवरगन रोअर चारों तरफ से अपने बहुत सारे हीट ब्लास्ट बॉल से गारो पर अटैक करता और उस अटैक के कारण आधी सिटी जेड हिल जाती है। उसके बाद ओवरगन रोअर गारो को ढूंढने लगता और गारो एक जगह पर लटक रहा होता और जैसे ही ओवरगन रोअर गारो को देख लेता तो गारो बोलता तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो बेवकूफ कुत्ते। और गारो एक बहुत पावरफुल पंच ओवरगन रोअर को मारता, लेकिन ओवरगन रोअर को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो गारो की एक टांग पकड़ लेता और उसे जमीन पर भी बछाड़ता और अपने एक और हीट ब्लास्ट बॉल से गारो पर अटैक करता है, जिसके कारण गारो और भी ज्यादा नीचे जाने लगता और इस बार सिटी जेड के साथ साथ पूरा साइतामा भी हिल जाता। अगले पैनल में हम गारो को देखते हैं जो बहुत सारे पत्थरों के नीचे दबा होता और सोचता मैं बहुत सारे फ्लोर्स को तोड़ के नीचे गिरा हूँ, मुझे खड़ा ही होना होगा, लेकिन मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। तभी कोई बोलता मैं सोच ही रहा था ऊपर से क्या गिरा। ओह तो तुम थे वो घुसपैठिए, बहुत खूब, मैं खुश हूँ। और वो गिरो गिरो होता जिसने गारो के ऊपर और भी ज्यादा पत्थर गिरने से रोके हुए होते हैं और बोलता जैसा मैंने सोचा था, तुम मेरी उम्मीदों पर खड़े उतरे हो, मुझे खुशी हुई कि तुम जिंदा हो। और गिरो गिरो गारो के ऊपर से सारे पत्थर हटा देता। तो गारो सोचता इतनी दूर से इसने इतने सारे पत्थर हटा दिए, मतलब इसके पास भी एस्पर पावर है। और बोलता गिरो गिरो तुमने ही उन दोनों को मुझ पे अटैक करने के लिए भेजा था, है ना, तुमने बहुत बड़ी गलती। और गारो अचानक चुप हो जाता है। तो गिरो गिरो बोलता क्या हुआ, हिल भी नहीं पा रहे। और सोचता ये कमाल की बात है, गारो ने काफी कम समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ बढ़ा ली है। उस बाद गारो बोलता गिरो गिरो मुझे छोड़ दो वरना। और गिरो गिरो बहुत सारे पत्थर अटैक के लिए तैयार रखता और बोलता चलो कुछ बातें करते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।